हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जीएस का चैप्टर पढ़ेंगे। एक साइंस का बहुत छोटा चैप्टर है जो जीएस के पार्ट में आता है, लेकिन वो साइंस का है। तो दोस्तों, बहुत से दोस्त हमें पर्सनली मैसेज किए थे कि भैया बीच बीच में जीके का भी क्लास लीजिए, वरना मेरा तो मन था कि पहले मैथ और उसके रीजनिंग ख़त्म कर लूँ तब जीएस का टॉपिक शुरू करूँ। लेकिन चलिए, मैथ रीजनिंग दोनों साथ में पढ़ते रहेंगे और बीच बीच में जो एकदम छोटा छोटा जीएस का टॉपिक होगा उसको लेके चलेंगे, जो मतलब एकदम छोटा टॉपिक हो और जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता हो। तो छोटा छोटा टॉपिक लेके चलेंगे और पूरा मैथ रीजनिंग ख़त्म हो जाने के बाद तब जीएस को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस में अध्ययन, जो सभी जीव जंतुओं और प्राणियों का अध्ययन जो होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का, हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। हर एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो अध्ययन से हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इससे 10-12 क्वेश्चन और इसके हैं, तो वो नहीं लिए हैं। तो जब हम जीएस का प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें बीच बीच में एक दो जो इसमें का छूट जाएगा वो डाल देंगे क्वेश्चन को, और बकिया कोशिश करेंगे कि जितना अध्ययन से आते हैं उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है पैलियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी या ऑप्शन डी उनक्यूथोलॉजी, ठीक है। आप अपने हिसाब से आंसर टिक करते रहिएगा और उसके बाद जो मैं आंसर लगाऊंगा उससे आप मिलान कीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको नोट करके बार बार रिवीजन करिएगा। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इससे आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। तो पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी हाइकोलॉजी, ऑप्शन डी इक्थियोलॉजी, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर टिक करते रहिए। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मछलियों और उनके जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यानी मछलियों और उनके जीवन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए इक्थियोलॉजी, ऑप्शन बी हेपेटोलॉजी, ऑप्शन सी ओफियोलॉजी, ऑप्शन डी सर्पेटोलॉजी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ जाइए, क्योंकि इस टॉपिक से हम कई ठो एग्जाम देखे हैं, जिससे इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर ही आपको एग्जाम में मिलेगा। एक क्वेश्चन तो एकदम कन्फर्म मिलेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मछलियों उनके जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन को ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, मार्कोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी पोमोलॉजी, ऑप्शन डी डेड्रोलॉजी। आप लोग अपना आंसर टिक करते रहिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो शैवाल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों के उत्पादन और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के उत्पादन और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओलेरिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो फलों के उत्पादन उनके अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन बी पोमोलॉजी। ठीक है, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को ऑप्शन ए ओलेरिकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी विटीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर टिक कीजिए। तो सब्जियों की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अंगूर की खेती और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप लोग अपना आंसर टिक कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी एपीकल्चर, ऑप्शन डी हॉर्टिकल्चर। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो ये बताइए दोस्तों, मधुमक्खी पालन के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेशम के कीड़ों के पालन और रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेरीकल्चर, ऑप्शन बी एपीकल्चर, ऑप्शन सी विटीकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। तो रेशम के कीड़ों के पालन और रेशम उत्पादन के अध्ययन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर ए सेरीकल्चर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन डी पल्मोनोलॉजी। ठीक है, तो किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की खेती और उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। तो फूलों की खेती और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में एंथोलॉजी नहीं दिया है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में एंथोलॉजी नहीं दिया है, तो आंसर हम लोग टिक करेंगे
फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर माने क्या होता है? फ्लोरिकल्चर माने ऑप्शन नंबर बी, मतलब फूलों की खेती और उसकी सजावट को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, और बस फूलों के अध्ययन को देगा तो हम एंथोलॉजी कहते हैं, लेकिन देखिए इसमें फूलों की खेती और उसके अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वृद्ध होने की प्रक्रिया और बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जेरोंटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी पैथोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो वृद्ध और बुढ़ापे के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरोंटोलॉजी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी हेप्टोलॉजी। तो कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर और ट्यूमर के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन सी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम देने जाएंगे किसी का भी, तो ये भी एक क्वेश्चन इससे आज जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। गुर्दे और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी कार्डियोलॉजी, ऑप्शन डी ऑप्टोमेट्री। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुर्दे और उसके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी साइमाक्रियाटिक। तो इसको कहते हैं मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यकृत और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यकृत और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेप्टोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो यकृत के अध्ययन क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त और इससे संबंधित रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त और उसके संबंधित रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेप्टोलॉजी, ऑप्शन बी हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन डी कार्डियोलॉजी। तो रक्त और उससे संबंधित रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्वचा और उसके रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी ऑप्टोमेट्री,
ऑप्शन सी ओटो लरिंगोलॉजी, ऑप्शन डी एंड्रोक्रियोनोलॉजी। ठीक है, तो त्वचा और उसके रोगों के अध्ययन क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए डर्मेटोलॉजी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। हड्डियों और वो के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? हड्डियों बोन्स के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्शन सी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन डी मायोलॉजी। तो हड्डियों के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो दांतों और मसूड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। तो दांतों और मसूड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओफियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी इकोथोलॉजी। तो सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ओसोफियोलॉजी। ठीक है, सांपों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? ओसोफियोलॉजी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मायोलॉजी, ऑप्शन बी ओफियोलॉजी, ऑप्शन सी ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी। तो उभयचरों के अध्ययन क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांसपेशियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्थोलॉजी। तो मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा मायोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी मायोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्थोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑर्थोलॉजी। ठीक है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोगों के कारणों, लक्षणों और प्राकृतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन डी एनाटॉमी। तो रोगों के लक्षण को अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो इसका होगा पैथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दवाइयों और उनके शरीर पर प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पैथोलॉजी, ऑप्शन बी फार्माकोलॉजी, ऑप्शन सी टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन डी बायोकेमिस्ट्री। दवाइयों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विष और उनके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विष और उनके प्रभावों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी टॉक्सिकोलॉजी, ऑप्शन डी वायरोलॉजी। तो विष और उसके प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विषाणुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, विषाणुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन बी पैरासिटोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी वायरोलॉजी। तो विषाणुओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवाणुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विषाणुओं था, ये है जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन ए बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन बी वायरोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी प्रोटोजूलॉजी। तो जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सजीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी यूलोयूशन, ऑप्शन डी एथियोलॉजी। तो सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवंशिकता और जीन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इकोलॉजी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी साइकोलॉजी, ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो इसका आंसर होगा जेनेटिक्स, यानी आनुवंशिकता के अध्ययन क्या कहते हैं? जेनेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी, ऑप्शन डी फिजियोलॉजी। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊतकों के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइकोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। तो ऊतकों के सूक्ष्मदर्शी अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शरीर की आंतरिक संरचना को क्या कहा जाता है अध्ययन को? तो ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी हिस्टोलॉजी, ऑप्शन डी साइटोलॉजी। तो शरीर की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा एनाटॉमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी पैलियोंटोलॉजी। जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है?
पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोलॉजी, ऑप्शन बी जियोग्राफी, ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी मैरियोटोलॉजी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसम और जलवायु के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेरियोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, ऑप्शन बी जियोलॉजी, ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। तो मौसम और जलवायु के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा मेट्रियोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भूकंपों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, किया जाता है? ऑप्शन ए मेटेरियोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी वोल्केनोलॉजी। तो भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, ठीक है। भूकंप के तीव्रता मापने का जो मात्रक होता है, इसमें सिस्मोग्राफ तीव्रता मापते हैं भूकंप का, तो इसका अध्ययन को सिस्मोग्राफ होता है तीव्रता मापने का, तो सिस्मोलॉजी से उसके अध्ययन को पाते हैं, यानी दोनों नाम रिलेट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा बी, सिस्मोलॉजी, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोलॉजी है, ऑप्शन बी एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी एरोनॉटिक्स। तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी थियोलॉजी, ऑप्शन सी जियोलॉजी, ऑप्शन डी कॉस्मोलॉजी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव संस्कृति और उसके विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी साइकोलॉजी। तो मानव संस्कृति और उसके विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरातत्व और प्राचीन स्मारकों और अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियोंटोलॉजी, ऑप्शन डी इतिहास। तो पुरातत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव मन और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन से नहीं है। ऑप्शन ए सोशियोलॉजी, ऑप्शन बी साइकोलॉजी, ऑप्शन सी फिलोसफी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी।
तो इसका आंसर होगा साइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओनेरोलॉजी, ऑप्शन बी काइनोलॉजी, ऑप्शन सी फ्रेनोलॉजी, ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओनेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ओनेरोलॉजी, ऑप्शन बी कैनोलॉजी, ऑप्शन सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी एस्थेटिक्स। तो मानव सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समय मापने वाले विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समय मापने वाले विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी ओरोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो समय मापने के अध्ययन क्या कहते हैं? हेरोलॉजी। ठीक है, होरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैलोग्राफी, ऑप्शन बी कार्टोग्राफी, ऑप्शन सी जियोग्राफी, ऑप्शन डी डेमोग्राफी। तो मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी पॉपुलेशन के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोग्राफी, ऑप्शन बी डेमोग्राफी, ऑप्शन सी कार्टोग्राफी, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंचुए पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्मिकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी ओलेरीकल्चर, ऑप्शन डी सिल्वीकल्चर। तो केंचुए पालन को क्या कहते हैं? वर्मिकल्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्षों और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो वृक्षों झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। पौधों की आयु रिंग गिनकर निर्धारण करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियोबॉटनी, ऑप्शन डी इकोलॉजी। तो पौधे की आयु निर्धारण करके अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेडोलॉजी, ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी सिस्मोलॉजी, ऑप्शन डी मीटीरियोलॉजी। ठीक है, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी
पेडोलॉजी ऑप्शन सी, जियोलॉजी ऑप्शन डी, पेलियोटोनोलॉजी। तो चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्राचीन शिलालेखों और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एपियोग्राफी, ऑप्शन बी न्यूमिस्मैटिक्स, ऑप्शन सी पेलियोग्राफी, ऑप्शन डी बिबिलियोग्राफी। तो प्राचीन शिलालेखों के और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपियोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूमिस्मैटिक्स, ऑप्शन बी एपियोग्राफी, ऑप्शन सी फिलाटेली, ऑप्शन डी कार्डियोग्राफी। तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी जेरोनोटोलॉजी, ऑप्शन डी गाइनोकोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑप्टिक्स, ऑप्शन बी अकॉस्टिक्स, ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन डी मैकेनिक्स। तो प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाश के गुणों और व्यवहार के अध्ययन को ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि और उसके तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ध्वनि और उसकी तरंगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अकॉस्टिक्स, ऑप्शन बी ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी एनोरोटिक्स, ऑप्शन डी एस्ट्रोनॉटिक्स। तो ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? अकॉस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो अध्ययन को यहीं तक रखते हैं और इससे जो क्वेश्चन और छूट गया है, 2-4 और अध्ययन, 10-12 अध्ययन जो भी बचे होंगे, उसको हम जब मिक्स क्वेश्चन कराएंगे तो उसे बीच बीच में डाल दिया करेंगे। और बाकी आप इतना जितना क्वेश्चन कराए हैं, टोटल 60 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, इतना अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इसी में से क्वेश्चन में फंस जाएगा। लेकिन 10-12 और अध्ययन है तो उसको हम कभी बाद में करा देंगे या मिक्स क्वेश्चन में करा देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।